बैरकपुर के मौजूदा सांसद पार्थो भौमिक के सांसद फंड से 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। गोलघर अस्पताल भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में 2 करोड़ की राशि से एक स्मार्ट ओपीडी भवन का निर्माण का कार्यक्रम था और अब कार्यक्रम होगा, स्मार्ट भवन का निर्माण होगा और उसी का शिलान्यास आज हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के भी कई विवाद खड़े हो चुके हैं। चूंकि आज का ये एक सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम में जो स्थानीय विधायक है भाटपाड़ा के पवन सिंह, उनकी अनुपस्थिति को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रम में जो अस्पताल के सुपर थे वो सांसद के अपने हाथों से सांसद का पैर छू करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। इसको लेकर के भी एक नया विवाद उभरता हुआ सामने आ रहा है। साथ ही बैरकपुर के मौजूदा सांसद पार्थो भौमिक एवं जगतदल के विधायक सोमनाथ श्याम का यह दावा है कि भाटपाड़ा के बीजेपी विधायक पवन सिंह ने अभी तक अपने एमएलए फंड से किसी प्रकार की कोई राशि, किसी प्रकार का कोई सामान गोलघर अस्पताल को डोनेट नहीं किया है अपने एमएलए फंड से। लेकिन पलटा जब हमने भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह से जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि उन्होंने बाकायदा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ वो दिखा रहे हैं कि किन किन तारीखों को और कितने लागत से वो कुछ इक्विपमेंट्स गोलघर अस्पताल के लिए दिए हैं। लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स कई बार बोलने के बाद चालू हुआ है, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स अभी तक जो है शुरू नहीं किया गया है। इसमें सच कौन है और झूठ कौन है, ये तो सारी चीज़ें जनता के ऊपर, जनता को तय करना है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। लेकिन साथ ही बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह से जब हमने बात की तो उनका भी स्पष्ट रूप से यही कहना था कि एक सरकारी कार्यक्रम में विधायक की अनुपस्थिति, विधायक स्थानीय विधायक को ना बुलाना, यह ममता बनर्जी का कल्चर रहा है। ममता बनर्जी भी जब सरकारी कार्यक्रम करती है तो वहां के स्थानीय विधायक तथा सांसद को नहीं बुलाता है। वही प्रक्रिया यहां पर भी देखने को मिली। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रम से राजनीतिक बातें, पॉलिटिकल बातें भी उभर करके सामने आई। बैरकपुर के सांसद पार्थो भौमिक कहिए, नहट्टी के विधायक सनत दे कहिए या जगतदल के विधायक सोमनाथ श्याम, इस सरकारी कार्यक्रम से बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर हमला बोलते हुए उनका कहना था कि 2001 से अर्जुन सिंह यहाँ के विधायक थे, चेयरमैन रह चुके हैं। उसके साथ ही वो 2019 में सांसद भी रहे, लेकिन उन्होंने गोलघर अस्पताल को लेकर के कोई ठोस कायाकल्प की व्यवस्था उन्होंने नहीं की। लेकिन पाल्टा अर्जुन सिंह का कहना था कि गोलघर अस्पताल जो आज भाटपाड़ा में मौजूद है, जहां पर भाटपाड़ा, जगतदल, नहट्टी के आसपास के लोग अपनी सेवा ले रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, यह देन उनके पिताजी यानी कि सत्यनारायण सिंह जब यहाँ से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, उनके शासनकाल में विधानसभा में विधायकी रहते हुए गोलघर अस्पताल का निर्माण हुआ था। और रही सवाल सरकारी मंच से, सरकारी कार्यक्रम से पॉलिटिकल बातें उठाना, तो यह कह दे कि बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का कहना है कि यह ममता बनर्जी का कल्चर है। ममता बनर्जी भी जब प्रशासनिक बैठक करती है तो उस समय देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर इसी तरह से हमला बोलती है। ये आज कोई नया नहीं है। इस विषय पर और भी नहट्टी के विधायक सनत दे का भी कहना था कि कुछ जो इक्विपमेंट्स बीजेपी के विधायक दिए हैं पवन सिंह, उनको मजदूर भवन में जो लोग रहते हैं उनको मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, वो उन लोगों को जरूरत है। अर्जुन सिंह को कहिए खुद इलाज करवाए। और भी बहुत तरह तरह की बातें उभर के सामने आई है। इस विवाद में देखते आइए किसने क्या कहा। लेकिन फिर एक बार रिपीट कर दूं कि गोलघर अस्पताल में 2 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए का एक फंड दिया गया था बैरकपुर के मौजूदा सांसद पार्थो भौमिक के द्वारा एक स्मार्ट ओपीडी भवन के निर्माण के लिए। इस कार्यक्रम में डीएम मौजूद थे, एसडीओ मौजूद थे, गोलघर अस्पताल के जो सुपर है वो मौजूद थे, कई विधायक मौजूद थे। बड़ा सवाल यही उभर के सामने आ रहा है और जो एमएलए है और बैरकपुर के पूर्व सांसद है वो अभियोग लगा रहे हैं कि एक सरकारी कार्यक्रम से पॉलिटिकल बयानबाजी करना उचित नहीं है और स्थानीय विधायक की अनुपस्थिति को लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा है। आइए एक नजर में देखते हैं किसने क्या कहा। এর আগে বর্তমান যিনি বিধায়ক আছেন ভাটপাড়া, তার তহবিল থেকে একটা ডিজিটাল এক্সরে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হয় সেই ডিজিটাল এক্সরেটা এখন পর্যন্ত ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হসপিটালে পৌঁছায়নি আর সেটা কার্যকরীও হয়নি। কিন্তু আমি তার টাকার অঙ্কের লিস্টে দেখে নিয়েছি যে সেখানে সেটা দেওয়া আছে। मुझे देखा जा रहा है कि सिर्फ भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल में नहीं, भाटपाड़ा का विधायक, बीजेपी का विधायक जिन जिन स्कूलों में कंप्यूटर दिया वहाँ कंप्यूटर नहीं पहुंचा है। और मुझे पता भी नहीं था कि एक स्कूल में 80 व्हाइट बोर्ड लगता है। ये मेरा ध्यान में नहीं है कि मैं भी पढ़ा लिखाई किया हूँ, लेकिन एक स्कूल में भाटपाड़ा के विधायक ने 80 व्हाइट बोर्ड दिया है और पैसा भी उड़ गया, लेकिन व्हाइट बोर्ड एक भी वहाँ नहीं है। अगर आप लोग को विस्तारित कोई कागज पत्र चाहिए तो मेरे पास आइएगा, वो विस्तारित कागज पत्र में आप लोगों को। इसको लेकर के कुछ आरटीआई वगैरह कुछ नहीं, आरटीआई क्या करूंगा? आदमी को जब नियत होता है चोरी का तो फिर वो चोरी करेगा ही। और आप लोग देखिए विगत दिनों में कि यहाँ के भूतपूर्व सांसद, विधायक जिस तरीके से भाटपाड़ा को लूटा है, चोरी किया है, डकैती किया है, तो कुछ तो असर उनके बेटे के ऊपर भी पड़ेगा।
80 वाइट बोर्ड तो आज तक मैंने कोई स्कूल को नहीं दिया हूँ। और जो भी डिमांड हुई है, ये डिमांड मैं नहीं करता। स्कूल अपने लेटर पैड में बाकायदा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और स्कूल जो मांगती है हम लोग उसको देते हैं। मैं क्या करता हूँ, लेटर अगर स्कूल से आती है मैं उसको रिकमेंड कर देता हूँ डीएम को। डीएम की तरफ से इंक्वायरी होती है और उसको प्रोवाइड किया जाता है। वो मैं भी नहीं करता, मैं सिर्फ रिकमेंड करने का काम करता हूँ। और स्कूल का लेटर आता है बाकायदा, और वही लेटर के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर स्कूल को डिमांड चाहिए वाइट बोर्ड की, तो मैं वाइट बोर्ड दूंगा उनको। कंप्यूटर नहीं दिया गया तो आपको वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं कंप्यूटर दिया नहीं हूँ। आप स्कूल में खुद जाके देख लीजिएगा, कोई भी स्कूल में अगर जाइएगा, मेरे पास लिस्ट भी है कौन कौन स्कूल में मैंने क्या क्या दिया हूँ। आप जाके वहाँ इंक्वायरी खुद कर लीजिए। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि झूठ का तो मैं कोई ये नहीं कर सकता ना। आपको झूठ बोलने लगेगा कि ये दिन है और दिन को दिन नहीं मानेगा, नहीं हम नहीं मानते, तो हम उसका क्या कर सकते हैं। हम तो प्रमाण दे रहे हैं आपको, देखना उसको वेरीफाई करना वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम प्रमाण देना है। सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम क्या हो गई ना, सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि वो सोच रहे हैं कि मतलब वो जो मेरे बारे में जो मिस प्रचार करते रहते हैं कि पवन सिंह कुछ नहीं करते हैं, पवन सिंह चुपचाप बैठे रहते हैं, पवन सिंह कोई काम नहीं करते हैं। जो पवन सिंह उनके नाक के नीचे इतना कुछ कर दिए ना, उन लोग को यही हजम नहीं हो रहा कि ये हुआ कैसे, ये चीज़ हुआ कैसे। मतलब हम लोग को पता नहीं चला, और पवन सिंह के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से इतना सारा काम हो गया, उनको हजम नहीं हो रहा है ये चीज़ें। इसलिए वो अब तो जो चीज़ हो गई उसको तो हटा नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको मिस प्रचार करेंगे। अब एक कहावत है ना कि अगर झूठ को भी आप 100 बार बोलिएगा तो लोग उसको सच मान लेते हैं। तो यही एक चीज़ है कि झूठ फैला रहे हैं वो लोग, कि लोगों को उसको सच मानने पे मजबूर कर रहे हैं। यूएसजी मशीन ये ऑलरेडी रनिंग चल रही है भाटपड़ा में, भाटपड़ा जनरल हॉस्पिटल में ऑलरेडी चल रही है, एक पेशेंट को देख रही है। ये किसके द्वारा दिया गया? ये मेरे द्वारा दिया, इसका मेरे पास रिसीट भी है। अब ये क्या फेक है? और इसके साथ एक्सरे मशीन भी दिया गया था, वो जबकि रखा हुआ है, वो चालू नहीं हुआ। और ये चालू करने का भी उनका शर्त क्या था कि आप इसका उद्घाटन नहीं करेंगे तभी ये चालू होगी। तो मैंने वो भी मान लिया कि चलो भैया मेरे हाथ से उद्घाटन नहीं होगा, चालू कर दो आप। সরকারি প্রোগ্রাম স্থানীয় বিধায়ককে দেখা গেল না, আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে? এটা তো আমি বলতে পারবো না, আমি তো আমন্ত্রণকারী নই। বিধায়ক দাবি করছেন যে তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তাহলে তো নিশ্চয়ই তার কাছে রিসিপ্ট আছে। উনি যদি দিয়ে থাকেন তাহলে তো তার কাছে রিসিপ্ট থাকবে। এটা তো আপনাদের জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। এখন যে এমএলএ আছে, এতদিন যে এমপি ছিল, এতদিন যে দীর্ঘদিন ধরে বিধায়ক ছিল, তারা তাদের পরিবারের চিকিৎসা করাতে অ্যাপেলোতে যায়, আর গরিব মানুষ এখানে মানে ছাগলের মতো থাকে, ছটফট করতে থাকে। এই মানুষের ব্যাপারে তারা দেখেনি কেন? আমি তো সবে 6 মাস হয়েছি, এসেই তো আমি ভাটপাড়ার গরিব মানুষের জন্য 2 কোটি টাকা হসপিটালে দিলাম, ডিজিটাল এক্সরে মেশিন দিলাম, আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিনের ব্যবস্থা করলাম। তিনি এতদিন কি করছিলেন? তার কিছু হলে তিনি অ্যাপেলোয় ভর্তি হয়ে যান যদি সর্দি কাশি হয়। আর ভাটপাড়ার গরিব মানুষ যে এতদিন ধুকছে মরছে, তার জন্য তিনি দেখাশোনা করেছেন? তাদের জন্য দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। আমি ভাটপাড়ার মানুষকে অনুরোধ করব, যদি ভালো মতো থাকতে চান, শান্তিতে থাকতে চান, ঠিক মতো থাকতে চান, অন্যান্য এলাকার মতো থাকতে চান, তাহলে দয়া করে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জিকে সমর্থন করুন। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনাদের সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব আমি পার্থভৌমিক নিজে নেব, বিধায়ক যেই হোক। नहीं है, हॉस्पिटल हमारे पिताजी का बनाया हुआ है, उसको मालूम ही नहीं है क्या करेगा वो। उतना दिन पर उसका पॉलिटिकल जीवन ही नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में 1974 साल में ये हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, इसको हमारे फादर ने बनाया था। और उस हॉस्पिटल में जितना हमारा देन है, जितनी हमारे समय में हम जब चेयरमैन थे, जितना उसको हेल्प करते, आज डी ग्रुप का कर्मचारी नहीं है, सफाई करने का कर्मचारी नहीं है, हॉस्पिटल में कोई नौकरी नहीं मिलता है किसी को। आज जाल असूद का कारोबार यही पार्थभौमिक और सनद ऐसा आदमी जाल असूद का कारोबार का यहाँ नेटवर्क चलाता है। उसको वो तो बहुत बड़ा नाटकबाज है। वो नाटक कंपनी भी उसका केंद्र सरकार का पैसा चलता है। हाँ, तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि यहाँ भाटपाड़ा में सबसे पहले कैमरा हम ही लगवाए थे, जब म्यूनिसिपैलिटी का कैमरा लगा था। उसको मालूम नहीं है। वो यहाँ कुछ लोग उसके हैं जो जिनको सब बाग दिखाते रहता है, और वैसे लोग घूमते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्थभौमिक कितना बड़ा चीटर है, कितना बड़ा दुर्नीतिग्रस्त आदमी है। उसके पिताजी एक साधारण टीचर थे, और आज वो अरबों रुपया का मालिक हो गया। 4 पेट्रोल पंप, 6 होटल,
भाई इतना बड़ा रोजगार तो मुकेश अंबानी भी नहीं कर सकता है, तो उसका क्या सर एक सवाल तो ममता बनर्जी भी करती है, वो तो उसका दोष नहीं है। ममता बनर्जी भी सरकारी मीटिंग में मोदी जी को गाली देती है, बीजेपी को गाली देती है, और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सब बैठा रहता है। ये तो उनकी परंपरा है, वो तो सरकारी मंच को पार्टी का मंच बना दिए हैं। और भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल आज से 8 बरस पहले ममता बनर्जी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल घोषणा की थी। सुपर स्पेशलिस्ट में सुपर भी नहीं है, स्पेशलिस्ट भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, तीनों कुछ भी नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ना सुपर है, ना स्पेशलिस्ट है, ना हॉस्पिटल है। सरकारी कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को ना बुलाना, ये क्या? ये तो उनकी परंपरा है, वो तो किसी को नहीं बुलाते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल को पार्टी का मंच बनाते हैं। খাঁটি সোনা সঠিক দাম বর্মন জুয়েলার্স তারই নাম। হলমার্ক সোনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বর্মন জুয়েলার্সে আসুন। যে কোনো উৎসবে, উপহারে, নিত্য প্রয়োজনে নিজের মনের মতো গহনার অর্ডার দিন, অথবা আমাদের রেডিমেড জুয়েলারি বিভাগ থেকে আপনার মনের মতো গহনা কিনুন। হ্যাঁ, বিশ্বস্ত গহনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বর্মন জুয়েলার্স। খাঁটি সোনা এবং রূপোর গহনা পাওয়া যায় সঠিক দামে বর্মন জুয়েলার্সে। সীতাহার, কানের বালা, বাউটি, চূড়, কঙ্গন, কি চাই আপনার? যে কোনো বিয়ে হোক, যে কোনো উৎসব হোক, যে কোনো অনুষ্ঠান হোক, আপনার মনের মতো গহনা আমাদের কাছে বানাতেও পারেন অথবা রেডিমেড কিনতেও পারেন। বর্মন জুয়েলার্সের অনেক অনেক কালেকশন রয়েছে। হালকা ভারী সব ধরনের কালেকশনে সেজে উঠেছে নিত্য নতুন গহনায় বর্মন জুয়েলার্স। আমার আপনার সবার প্রিয় জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বর্মন জুয়েলার্স, 26 সাউথ এবি রোড, পোস্ট ফিঙ্গাপাড়া, কাকিনাড়া, উত্তর 24 পরগনা। প্রোপাইটার রঞ্জিত বর্মন, বর্মন জুয়েলার্সে সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।